नीरज जी, आप बताएंगे कि मैनेजमेंट की पढ़ाई में किस तरह के बदलाव आए हैं? व्हाट आर आप स्टूडेंट्स या कोर्सेज में कुछ बदलाव किया है आप लोगों ने टू सूट द नीड्स ऑफ द डे? जो यहाँ से बच्चे निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है? नहीं नहीं, मैं तो चाहूंगा कि जो जिसके जहाँ से जो इनर कॉल आ रही है, ऑब्वियसली दे शुड लिसन टू देयर इनर कॉल. और बिफोर आई आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट नगमा मैम हैव आस्क्ड, आई थिंक द primary thing which we need to address is in terms of the basic education pattern what we are having right now. Education is supposed to be a leveler in our society. There was a time when on the same bench of Patna Science College, son of a doctor, son of a bureaucrat, son of a businessman and son of a gardener, they were all sitting on the same bench. And education जो है, शिक्षा जो है, वो समाज में बराबरी का काम करती थी. शिक्षा समाज में भेदभाव का काम नहीं करती थी. मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं जहां पर मेरी फीस थी 10 पैसा प्रति महीना, और आज वह स्थिति नहीं है कि मैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकूं. मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने पोते को सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी हो कि मैं उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, और मुझे गर्व हो कि मेरा बेटा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां सबके लिए शिक्षा सुलभ हो और एक बराबर हो. आज स्थिति यह है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सरकारी स्कूल में जाएंगे. आज जो अच्छा संस्थान भी है राज्य में, और जो आपने प्रश्न पूछा, जरूर हम काम कर रहे हैं. हम तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे नई तकनीक को शामिल करें, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करें, डेटा एनालिटिक्स को इंक्लूड करें, इंडस्ट्री की डिमांड को, ग्लोबल डिमांड को अभी कॉपरेट करें, हम इन सब पे काम कर रहे हैं. तो बिहार में जो कल है, वहां पर सिलेबस जो ड्राफ्ट हुआ था, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस एक विश्वविद्यालय में 1996 में ड्राफ्ट हुआ था, जो मगध और पटना प्रक्षेत्र में चलता है. तो 1996 का सिलेबस जब ड्राफ्ट हुआ था, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि तुम्हारी एज क्या थी, तो बच्चे बोलते हैं कि सर उस वक्त हम लोग पैदा नहीं हुए थे. तो आप राज्य में बच्चों को वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं जिस वक्त वो पैदा भी नहीं हुए थे, और आप फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आईटी सेक्टर में अपनी धमक बनाएं. लेकिन इसके बावजूद बिहार के बच्चों की तारीफ करती होगी कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये आईटी सेक्टर में अपनी धमक बना रहे हैं, और प्रतिकूल वातावरण में ये तकनीक को सीख रहे हैं. सिलेबस के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. ये अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए, और अपने जो माँ बाप को ये प्रॉमिस करके अपना पढ़ने आते हैं, ये उसके लिए मेहनत करते हैं. आज हमारे यहाँ डेवॉप्स पे वर्कशॉप चल रहा है. मैं यहाँ आया हूँ. बिहार में कितने लोग डेवॉप्स पे बात कर रहे होंगे. आज अपने प्रकल्प के माध्यम से 35,000 बच्चों को मैं सीधे जॉब से जोड़ चुका हूं, और मेरे छात्र आज टेक्सास में भी है, मिशिगन में भी है, डलास में भी है, सिडनी में भी है, और ये बिहार के बच्चे और गांव के बच्चे और हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल के बच्चे. तो आप उनको विकल्प दीजिए, प्रकल्प दीजिए, मौका दीजिए. सीएनएलयू एक ऐसा संस्थान है जहां सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे भारत से छात्र आते हैं. एनआईएफटी एक ऐसा संस्थान है जहां पूरे भारत से छात्र आते हैं. लेकिन आपको ऐसे छात्र, ऐसे संस्थान चाहिए इस राज्य में जहां तकनीक की बात हो, जहां रोजगारोन्मुखीकरण की बात हो, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात हो, और वो हर जिले में हो. क्योंकि 15 लाख छात्र यहां पर 12वीं की पढ़ाई प्रतिवर्ष करते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन में सीट्स है वो बहुत कम है. जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो लोवेस्ट इन द कंट्री है एज ऑफ नाउ. काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत काम हुआ है, बहुत और करने की जरूरत है. और कल रात को मैंने सुना एक युवा नेता ने कहा, जिसको जिसको डिग्री है सबको जॉब देंगे. तो समस्या यहां से शुरू हो जाती है, क्योंकि आप स्किल की बात नहीं करते हैं, आप नॉलेज की बात नहीं करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात आप डिग्री से लिंक करते हैं. तो पूरा बिहार जो है वो डिग्री के पीछे लिंकअप हो जाता है कि हमें किसी माध्यम से डिग्री चाहिए.